Good morning everyone. Today we are going to start nomenclature of aldehyde, acid amide and acid halide. Okay. So first of all we will study about the nomenclature of aldehyde, then after acid amide and acid halide. Okay. So first of all we will study about the aldehyde, then after acid amide and acid halide. First of all we are going to start aldehyde. Functional group, okay. Functional group COH, इसको ऐसा लिखो या इसको वैसा लिखो, CHO एज यू विश, लिख दिया। चलो, इसका बेस नेम क्या होता है? बेस नेम इसका होता है सर क्या? अल्केन में से क्या करो आप, ई को रिमूव करो, यहां से क्या करो, अल्केन से आप ई को रिमूव करो यहां से और लगा दो यहां पे अल, तो क्या हो जाएगा सर? अल्केनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केनल, अल्केनल हो जाएगा। बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। देखो अपन क्या करते हैं ना, इसका कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उनको तुमको बात समझ में आएगा उस तरह से। देखो तो जैसे मान लो कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखते हैं, तो कार्बन कितना है सर इसमें? 1। क्या है? कार्बन 1 है। तो 1 को क्या बोलते हैं सर? बोलो। मीथेन बोलते हैं ना अल्किन के फॉर्म में। मीथेन क्या हो जाएगा? मीथेनल। क्या हो जाएगा? मीथेनल। क्या हो जाएगा? मीथेनल। लिखो है मीथेनल। मीथेनल। अगर सर कार्बन, हाँ कॉमन नेम की बात करेंगे बाद में, कल क्या बताया था आपको कि ट्रिक बताएंगे कॉमन नेम का, अपने आप हो जाएगा, उसको टेंशन मत लो। अगला आपका है कार्बन नंबर 2, मान लो ऐसा लिखना, आपने लिख लिया, आपने हो जाएगा इथेनल। क्या आ जाएगा? इथेनल। कॉमन नेम को छोड़ देते हैं अभी, ठीक। अब आ जाओ थर्ड वन में। थर्ड वन में लिखो यहां पे तो 3 को क्या बोलते हैं सर? प्रोपेन बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल हो जाएगा ये आपका। कॉमन नेम को यहां भी अपन छोड़ देते हैं। चलिए इधर आ जाइए। चार कार्बन है। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। ब्यूटेनल। कॉमन नेम को यहां भी छोड़ देते हैं, इसका ट्रिक बताएंगे, हो जाएगा। चलो, और लास्ट वन क्या है? 5। 5th कार्बन तक का कॉमन नेम हमें याद करना है। 5वां में क्या है सर? CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH। क्या बोला सर? पेंटेनल। क्या बोलेंगे? पेंटेनल। मतलब क्या करेंगे ना, जितना कार्बन रहेगा काउंट करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। पेंटेन नल। और यहां भी कॉमन नेम को छोड़ देते हैं। चलिए छोड़ दिए। अब कॉमन नेम कैसे याद करेंगे? तो आप एसिड का कॉमन नेम अगर याद है आपको तो इसका याद हो जाएगा। कैसे? देखो हम यहां लिख देते हैं, इसको नोट डाउन करना आप लोग। इसको याद रखोगे ना तो आपको सबका नाम याद हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ aldehyde is derived from the
derived from the common name of carboxylic acid, common name of carboxylic acid in which, ध्यान देना क्या लिखा है, in which ic acid, क्या लिख रहे हैं, in which ic acid is replaced by aldehyde। ध्यान समझना क्या लिखे हैं, इसको याद रखो, आपका सभी कॉमन नेम अपने आप याद। क्या लिखे हैं, इसको ले लो इनवाइटेड कॉमा के अंदर, इक एसिड को, क्या है, इक एसिड, IC, इक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम याद करो कि अगर सर ऐसा था तो हम क्या लिखे थे कॉमन नेम में, इसका क्या लिखे थे कॉमन नेम, इसका लिखे थे कॉमन नेम लिखे थे सर फॉर्मिक एसिड, ये लिखे थे ना, ठीक है। तो हम क्या लिखे, समझो बात को, एक आपको अच्छे समझाते हैं, बाकी तुम खुद ब खुद कर लेना। देखो जैसे मान लो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि हम क्या लिखे यहाँ पे सर, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच इक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। मतलब इक एसिड को एल्डिहाइड से रिप्लेस करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने एसिड का लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका लेक्चर ले चुके हैं। अब क्या करो, प्रीवियस लेक्चर देखो यूट्यूब पे, तब को बात समझ में आएगा। देखो ये है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है। कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। आप एक छोड़ो, कॉमन नेम की बात करते हैं। तो क्या लिखा है सर, फॉर्मिक एसिड। तो क्या करेंगे, इक एसिड से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है वही लिख दो आप कॉमन नेम में। अब क्या करो, यहाँ पे इक एसिड है, इसको क्या करो, इक एसिड को रिप्लेस कर दो, किससे कर दो, एल्डिहाइड से कर दो। क्या कर दो, एल्डिहाइड से कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड था क्या, फॉर्मिक एसिड, इसे क्या हो जाएगा, इक एसिड इज, यहाँ लिख दिए हैं, इक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। आ रहा बात समझ में, ये हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, है ना। चलो अब अगला देखो, जैसे मान लो कि 2 कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ अगर 2 कार्बन क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे अगर क्या होता है, अगर मान लो चलो ये भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे, अच्छा तुम समझ गए होगे, लेकिन मान लो कि नहीं समझ आया तो फिर एक और देख लेते हैं। जैसे देखो कि अगर 2 कार्बन है तो याद करो कि 2 कार्बन के फॉर्म में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में अगर 2 कार्बन होता था तो अपन क्या लिखते थे, CH3COOH। इसको क्या लिखते, हम लिखते थे, देखो इसका कॉमन नेम था सर एसिटिक एसिड। क्या था, एसिटिक एसिड था ना। अब क्या करो, एक एसिड को हटा दो, यहाँ से लगा दो एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, एसिटल्डिहाइड। तो हम कॉमन नेम को कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसी तरह से अपन बात करें, अगर अपन बात करें यहाँ पे इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोपायोनल्डिहाइड। इसका वहां क्या था, ब्यूटायरिक एसिड ने, क्या हो जाएगा, ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड। यहाँ क्या हो जाएगा, वहां तक क्या था, वैलेरिक एसिड था ना, क्या हो जाएगा, वैलेरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, वैलेरल्डिहाइड। हो गया, इतना आसान तो है। बस एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का 5 नेम याद कर लो, यहाँ अपने आप हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सब लिख दिया फिर भी, कि कॉमन नेम यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करो आप। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो हमने पहले क्या देखा, एल्डिहाइड देखा, इसको अपन देखेंगे एसिड अमाइड। तो अभी एल्डिहाइड के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अपन आते हैं, बहुत आसान है, यहाँ टेंशन मत लो, कूल रहो, हैप्पी रहो, बहुत इजी है ये, यहाँ ज़्यादा शक्तिमान बनना नहीं है।
ठीक है। और कहते हैं ना वो एक शेर आपको सुनाते हैं हम, क्या सुनाएं? रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या न बदले वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। चलिए ठीक है। चलिए और एक चीज़ और क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एक चीज़ और, सक्सेसफुल पर्सन के लिए क्या है ना, वो किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं, रेगुलर रूटीन होता है उसका। ऐसा नहीं कि आप क्या किए 2 दिन पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं, उसको कंटिन्यू करो, आप रेगुलर वे में करो, डेली करो। ठीक है, जैसे 4 ही घंटा पढ़ना, 5 ही, इसको डेली शेड्यूल कर लो। कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ दिन किए फिर छोड़ दिए, ऐसे बेटा नहीं होता है। आप कंटिन्यू पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। वो कहते हैं ना, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। इसलिए डेली मेंटेन करो, पढ़ो डेली, उसको मेंटेन रखो। ठीक है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। चलिए खैर, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। इसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन ऐसा देते हैं। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे नंबरिंग का रूल नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे, हम बता चुके हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट में कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप, अगर वो मोनोवैलेंट होता है, सबका रूल सेम होता है। रूल हम आपको लिखा चुके हैं। अब इससे पहले वाला वीडियो देखो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाया हमने, सारा रूल बता चुके हैं। तो जो रूल कार्बोक्सिलिक एसिड का वही रूल इसका भी होगा। क्या करेंगे सर, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, अगर वो मोनोवैलेंट होगा, तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ये सर इसका तुम चाहो तो इसका तुम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा ऐतराज़ है तो चलो लिख लो। कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन है सर, तो क्या करो 5 कार्बन का चेन बना लो। आप क्या करो 5 कार्बन का चेन आप बना लो, बना लो 5 कार्बन चेन। 1 2 3 बना दी 5 कार्बन चेन। 1 तुम नंबरिंग कर लो यहाँ से, 1 2 3 4 5। अब क्या करो बेटा, पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को लगा दो, लगा दिए। कार्बन नंबर 2 पे क्या है सर, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन को पुट करो। और कार्बन नंबर 3 पे सर क्या है, ब्रोमीन है, तो बेटा यहाँ पे ब्रोमीन को आराम से पुट कर दो। अब बाकी तुम समझदार हो, समझ। हाँ, कार्बन नंबर 4 पे सर एक कार्बन है, तो यहाँ इसको पुट कर दो। बाकी तुम समझदार हो सर, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो फिल करो यहाँ पे CH3 भरो, यहाँ पे H भरो, यहाँ पे CH3 फिल करो, यहाँ पे H फिल करो, यहाँ पे भी H फिल करो, हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो फंक्शनल ग्रुप में सर, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, रूल है नोमेनक्लेचर का। अब लिख लो कितना पे है सर, 2 पे 3 पे है ब्रोमीन, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे लिखो 3 ब्रोमो। क्या लिखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखोगे 4 मिथाइल 4 मिथाइल। उनके बाद 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेनल। क्या बोलेंगे 5 को, पेंटेनल बोलेंगे ना, पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक, चलो एक सवाल 2-4 सवाल और करते हैं। जैसे मान लो इस बार क्या करते हैं कि इस बार यहाँ लगाते हैं एल्डिहाइड को। चलो यहाँ नाइट्रो लगा देते हैं। ठीक, चलो ऐसा रहे क्वेश्चन तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, क्लोरीन को लगा देते हैं। ठीक, आप सवाल सर नेमिंग कहाँ से करेंगे, तो ये तो फिक्स है सर कि जिस पॉइंट पे कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप पे नेमिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेमिंग को।
हम अब ज़्यादा बताएंगे नहीं, कैसे होगा तुम समझ जाना। तो सर यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5th, ये 6 कार्बन। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ। यहाँ पे इथाइल है सर, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, ये इथाइल है। तो पहले क्या लिखोगे, इथाइल लिखो कि क्लोरो? पहले क्लोरो लिखो, कितना 2 क्लोरो लिखो यहाँ पे, 2 क्लोरो। इथाइल कितना पे, 2 पे, 3 पे, क्या लिखोगे 2,3, 2,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद क्या करो आप, 4 नाइट्रो, क्या करो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और मिथाइल भी है कि नहीं, मिथाइल नहीं है, ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं। 6 क्या बोलते हैं सर, हेक्सेन में ई हटावा लगाओ अल, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हेक्सेनल हो जाएगा, लिख लो। चलो कुछ क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे एसिड अल्डिहाइड का। अब अपन स्टार्ट करते हैं एसिड अमाइड स्टार्ट, क्या स्टार्ट करते हैं अपन, एसिड अमाइड स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड अमाइड स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से, है ना। चलिए चलिए आओ स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 में क्या है, एसिड अमाइड। क्या है, एसिड अमाइड है। तो लिखिए एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। इनका सर फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है बताइए, इसका होता है सर फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है सर, तो लिखो यहाँ पे, ये होता है एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको ऐसा लिखो तुम, चाहे तुम इसको ऐसा लिखो, कंडेंस में लिखो CONH2। ठीक, चलो इसका बेस नेम क्या होता है सर, इसका बेस नेम होता है, क्या कीजिए आप, अल्केन में से क्या कीजिए, ई हटाइए, लगाइए अमाइड लगा दीजिए। जैसे मान लो, मान क्या लो, देख ही लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, ई को रिमूव कीजिए और यहाँ से ई को रिमूव करके अब लगा दीजिए अमाइड। तो क्या हो जाएगा बाबू, अल्केनामाइड। क्या हो जाएगा, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो बात आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या, देख लो एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक कार्बन है सर, क्या है सर, एक कार्बन है, तो एक को क्या बोलते हैं अल्केन में सर, मीथेन बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा सर, मीथेन में से ई को हटाओ, क्या लगा दो अमाइड, क्या हो जाएगा मीथेनामाइड। क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड हो जाएगा आपका, मीथेनामाइड। और कॉमन नेम उसी से ड्राइव करेंगे, जैसे अपन लिखा था ना कार्बोक्सिलिक, क्या करेंगे वहां पे एक एसिड को हटा के क्या लगा दो, हम लिखाएंगे नहीं, समझ जाना। क्या करेंगे, एक एसिड को हटा क्या लगा दो, अमाइड लगा दो। क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड। ठीक, अगर सर कार्बन नंबर 2 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो यहाँ पे। क्या होगा सर, इथेन से इथेनामाइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनामाइड। क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, एसीटामाइड। क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा सर एसीटामाइड। क्या हो जाएगा, एसीटामाइड।
इसी तरह तुम लिख लोगे प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटारामाइड, समझ आओ। तो चलो एक दो और कर ही देते हैं। जैसे मान लो थर्ड कार्बन हो तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, तो इसका क्या हो जाएगा सर प्रोपेनामाइड में, क्या हो जाएगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्रोपायोनामाइड। इस तरह से तुम लिख सकते हो चार का भी, ब्यूटेरामाइड, इस तरह से लिख लेंगे पूरा, समझ जाओ ना, ब्यूटेरामाइड वगैरह इस तरह अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एसिड से क्या करेंगे कॉमन नेम ड्राइव कर लेंगे। और क्या करेंगे अगर आईपेक क्या हो जाएगा सर, आईपेक में क्या करेंगे अल्केन में जितना कार्बन रहेगा उसके कोरोस्पोंडिंग अल्केन का नाम बोल देंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन था तो मीथेन बोल देंगे, वहाँ से क्या करेंगे ई को रिमूव करेंगे, लगा देंगे अमाइड, तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन क्या करते हैं ना, दो चार क्वेश्चन देखते हैं आप। चलो एक और लिख लो। जैसे मान लो कि एक अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे कुछ ऐसा है, तो जैसे कि यहाँ लगा देते हैं ऐसा, तो समझ जाना सर इसका तुमको पहला का हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं ताकि आपको एतराज़ ना हो। ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन। अब क्या करो 6 कार्बन का चेन बना लो, आप बना दिए। सर पहला कार्बन में क्या है, चलो नंबरिंग भी कर लो आप, यहाँ ज़्यादा एतराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। चलिए पहला कार्बन क्या सर डबल बॉन्ड है, देखो ना डबल बॉन्ड O, तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या NH2 लगा दो आप। ठीक, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। यहाँ इथाइल लगा दो, यहाँ लगा दो कुछ आप लाइक, यहाँ पे लगा दो आयोडो को लगा दो, यहाँ पे आप लगा दो आप लाइक कुछ लगा दो, यहाँ पे मिथाइल लगा दो, चलेगा। चलो तो कार्बन नंबर 2 पे सर क्या मिथाइल है, एक कार्बन है तो यहाँ रख दो मिथाइल को, C को रख दो। 3 पे क्या है सर 2 कार्बन है तो यहाँ भी क्या करो 2 कार्बन रख दो उठा करके, C रख दिए। 4 पे क्या है सर आयोडो है तो यहाँ पे आयोडो को रख दो उठा करके आप, आयोडो I। और ये पहला दूसरा ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5, ठीक है। चलो अब यहाँ भी आप H को फिल करो, H को मतलब छोटू, H मतलब छोटू, समझते हो ना छोटू क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोजन को बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे CH3 भरो, यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी कार्बन, यहाँ पे CH2 भरो, यहाँ पे हाइड्रोजन भरो, यहाँ पे हाइड्रोजन भरो, यहाँ पे हाइड्रोजन भरो आप, यहाँ पे CH2 भरो, यहाँ पे CH3। हो गया सर, हाँ सर हो गया। चलिए अब कर लो ना, यहाँ CH3 लगा दो आप, अब नेमिंग कर लो सर, नेमिंग कर लो आप। चलो सर नेमिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 कार्बन। सर यहाँ पे इथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ आयोडो, पहले क्या लिखेंगे पहले इथाइल। ABCD याद है ना, याद रखना, ABCD को फॉलो करेंगे पूरा केमिस्ट्री में। तो सर यहाँ पे पहले इथाइल आता है तो 3 पे क्या है सर लिखो 3 इथाइल, क्या लिखोगे। उनके बाद क्या है मिथाइल, यहाँ आयो आई यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है, पहले M क्या आई याद करो, तो आई आएगा, पहले आई आता है ना M से, तो पहले लिखो 4 आयोडो, उनके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए। अब कितना कार्बन टोटल लिखो 6 को क्या बोलते हैं सर, 6 को बोलते हैं हेक्सेनामाइड, क्या बोलेंगे हेक्सेनामाइड। हो गया, इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, लिख दिए। चलो और एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको करके, प्रैक्टिस करके, ताकि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ जाए।
बाकी थ्योरी पता है, क्वेश्चन तो लिख ही लोगे, इसमें कौन सा ऐतराज़, कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। चलो इस बार ऐसा लिखते हैं C+NH2 ऐसा है। तो जहाँ भी तुमको मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखे, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो, तो आप क्या करो कि सर नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से वहाँ जाओ, जो लॉन्गेस्ट चेन हो, क्या हो, जो लॉन्गेस्ट चेन हो, है ना, जो क्या हो, लॉन्गेस्ट चेन हो। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां कार्बन। अब कुछ नहीं करना सर, जहाँ जहाँ जो ग्रुप लिख दो ना, यहाँ पे सर इथाइल है, यहाँ पे क्लोरो है, मिथाइल है, तो तुमको पता है ABCD को फॉलो करते हुए नेमिंग करना है इसका, तो लिख लो ना। क्या लिखोगे सर, 4 क्लोरो, 4 पे क्या है, तो लिखो यहाँ पे 4 क्लोरो लिख दिए सर। उसके बाद 5 इथाइल, लिखो 5 इथाइल। उनके बाद 4 मिथाइल, लिख दो 4 मिथाइल। लास्ट में क्या लिखोगे सर, कितना कार्बन है, अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, इथाइल 5 पे भी है और इथाइल 2 पर भी है, ठीक है। क्या है, इथाइल 5 पर भी और 2 पे भी है, तो क्या लिखेंगे 2, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हम उसको देखा नहीं था। चलो, तो 2 पे क्या इथाइल है और 5 पे इथाइल, क्या लिखेंगे 2,5, 2,5 डाई इथाइल, क्या लिखेंगे 2,5 डाई इथाइल। अब हुआ सही। और 4 पे मिथाइल, तो अब लिखो 4 मिथाइल। कभी कभी बेटा गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए 2,5 डाई इथाइल, 4 मिथाइल और क्या सर, हेप्टेनामाइड, क्यों ऑक्टेनामाइड नहीं सर, हेप्टेनामाइड। इन्हीं के साथ हमारा होता है अमाइड कंप्लीट, अमाइड का नोमेनक्लेचर होता है हमारा कंप्लीट। और लास्ट वन बचा हमारा एसिड हैलाइड, क्या बचा है लास्ट, एसिड हैलाइड बचा है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए आप लोग फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एसिड हैलाइड। चलिए अब क्या करते हैं, लास्ट में बचा है एसिड हैलाइड, तो इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, एसिड हैलाइड। इनका सर फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है सर, बोलिए आप, देख लीजिए सर, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है सर, देख लीजिए। चलिए ये हो गया आपका COX। व्हाट इज X सर, X क्या है यहाँ पर, तो काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X का मतलब होता है सर हेलोजन। ग्रुप 17 का एलिमेंट क्या है सर, हेलोजन। इधर लिख देते हैं, ग्रुप 17 का एलिमेंट क्या है सर, 17 कहो या इसको 7th A कहो, अपन इसका बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। चलिए इसमें क्या है सर, फिरकल, क्या है फिरकल, बहार, इंडिया, आई, ये एलिमेंट है सर इस ग्रुप में। जो एस्टेटीन है ये है सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इसको घेर दिए हैं क्योंकि सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिरकल, बहार, इंडिया, आई, इन्हीं को बोलते हैं सर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स से यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है सर,
और आयोडीन हो सकता है। ये हुआ एक्स का मतलब। एक्स में फ्लोरीन हो सकता है सर, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये बेचारा, बेचारा क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका अपन बात नहीं करेंगे। चलिए खैर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसको लिख लिए सर एक्स क्या होता है, एक्स मतलब समझ गया। चलिए तो ये होता है एक्स का मतलब। चलिए आगे चलते हैं अपन। इनका बेस नेम क्या होता है सर? इसका बेस नेम, इसका बेस नेम होता है सर क्या कीजिए, यहाँ पे अल्केन लिखिए आप। अल्केन में से क्या कीजिए, ई को रिमूव कर दीजिए आप यहाँ से और लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? ऑयल हेलाइड। क्या लिखेगा? ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड क्या हो जाएगा? ऑयल हेलाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा बोलो? यहाँ हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर अल्केनॉइल, अल्केनॉइल हेलाइड। हो गया, क्या करना है इसमें? दैट्स इट। अब लिख लो, एक दो का नेमिंग कर देते हैं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास ऐसा रहे, एक्स में कुछ भी लगाओ, कुछ भी नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा एक्स मतलब। सर कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे? मीथेन। मीथेन में क्या करेंगे? ई हटा कर लगाएंगे ऑयल हेलाइड। क्या हो जाएगा? मीथेनॉइल। क्या हो जाएगा बोलो? मीथेनॉइल, मीथेनॉइल क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्माइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? फॉर्माइल, फॉर्माइल क्लोराइड। एक और देख लीजिए, बाकी रूल समझ रहे हो ना? रूल पता है तो हम लिख लेंगे, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कूल रहो, आसान रखो। दो कार्बन है, क्या लिखेंगे? दो को लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O। इस बार ब्रोमीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रोमीन लगा देते हैं। एक्स तुम कुछ भी लगा, कुछ भी नहीं मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पुट कर सकते हो। तो कितना कार्बन सर? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन नॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या होगा सर इसका? एसिटाइल, एसिटाइल ब्रोमाइड। तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम समझ जाओ ना, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटानॉइल ब्रोमाइड, हेक्सेनॉइल, लास्ट में ऑयल लगा देना है। क्या करना? अल्केन से ई को हटा क्या लगाओ? ऑयल हेलाइड लगा दो। ब्यूटानॉइल ब्रोमाइड, पेंटेनॉइल ब्रोमाइड, इस तरह तुम लिख लोगे। समझदार हो, समझ गए हो आप। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, फिर आपको हम फ्री कर देते हैं इस लास्ट टॉपिक से। अब दो चार क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिख लिया होगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे, आप लास्ट में एक दो क्वेश्चन करते हैं, अपना टॉपिक ओवर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपन देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, ऐसा है मान लो, यहाँ पे लगाते हैं क्लोरीन को, यहाँ लगाते हैं कुछ और लगा, यहाँ पे लगाते हैं ब्रोमीन को। ठीक है, चलो लिख लो ना सर। फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है तो नेमिंग तो कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5। अब गलती से बेटा 1 क्लोरो मत बोल देना, गलती से 1 क्लोरो नहीं बोलना, क्योंकि सर ये क्या है? ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे 1 क्लोरो नहीं बोलने का है। क्या बोलेंगे सर? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका नाम लास्ट में लिखेंगे। ध्यान देना, ये क्या हो गया? ये हो गया सर फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम लास्ट में लिखेंगे। सर ये 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, गलत, ये सब नहीं लिखेंगे, इसका लास्ट में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखो? 4 ब्रोमो। क्या लिखो? 4 ब्रोमो। उनके बाद 3 मिथाइल। क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। और लास्ट में लिख दो क्या? 6 कार्बन। क्या बोलेंगे? 6 को क्या बोलते हैं सर? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम लास्ट में क्या लिखेंगे? हेक्सेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? हेक्सेनॉइल क्लोराइड। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर माय साइड।
ठीक, चलिए इस बार क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं ब्रोमीन को। ठीक, चलिए, और यहाँ भी लगा देते हैं ब्रोमीन को, यहाँ लगा देते हैं नाइट्रो को, यहाँ लगाते हैं इथाइल को। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। आप तुम तो नेमिंग यहीं से करोगे, देखो फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है सर, नेमिंग वहीं से करेंगे तो फिक्स है। चलिए यहाँ से नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हो गया। अपन क्या करते हैं, अब यहाँ ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना सर 1 पे ब्रोमो है, 3 पे 1 3 डा ब्रोमो, गलत। ये ब्रोमो को नाम लिखेंगे नहीं हम लोग, क्या करें, इसका नाम लास्ट में लिखेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं सर 1 3 डा ब्रोमो, गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या करेंगे, लास्ट के एंड में लिखेंगे। लिखो 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो। उनके बाद आ जाओ 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद 5 नाइट्रो, उसके बाद 5 नाइट्रो। और लिखो उसके बाद 3 ब्रोमो हो गया, 4 नाइट्रो, 4 इथाइल हो गया, 5 नाइट्रो हो गया, लास्ट में हेप्टेनॉइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, हेप्टेनॉइल ब्रोमाइड, हेप्टेनॉइल ब्रोमाइड। आ रहा बात समझ में? तो ठीक है बेटा, आज का क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, सॉरी साइनाइड और ईस्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।